हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का। यह आपका 12वां अध्याय चल रहा है, जिसमें 1885 से 1947 तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल हैं, उसके बारे में हमने कल जो है 69 क्वेश्चन किया था और हमने बोला था 140 प्लस क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें टोटल जो बचे क्वेश्चन हैं कितने हैं और इसको समाप्त करते हैं। देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं, ये कौन कहलाते हैं, ये कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना, पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। और इनके द्वारा वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापित होता है और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तीनों के। यहाँ पर 3 हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम बताएं। तो चलिए आगे हम चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पर कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? तो यही थे 1828 से, मतलब इनको राजा की उपाधि कौन देते हैं? आपको पता होगा कि राजा की उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय, और यह जो है धर्म पर वार किए थे। आपको याद होगा, तो सती प्रथा हो या लोगों के बीच ऐसा व्यवहार करना जो निर्दयनीय, दयनीय, बहुत ही क्या था, अच्छा नहीं था। तो इन्होंने क्या लिया? साहित्य का सहारा लिया, और साहित्य के सहारे से इन्होंने उन लोगों को अपने ओर खींचा जो पुराने ज़माने के बात विवाद या उन सारे बातों को मानने वाले थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अब क्या है। उत्तर तो आप समझ गए होंगे कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे लुई विलियम डी रोजियो के द्वारा लुई विलियम यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? देखिए, ब्रह्म समाज की तो स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1828 में, लेकिन इसको जनप्रिय बनाने वाले थे केशव चंद्र सेन। और एक बात आपको यहाँ पर और भी याद होगा आपको कि प्रार्थना समाज की स्थापना में सहयोग देने वाले भी थे यही केशव चंद्र सेन, और इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह आर्य समाज से है, आर्य समाज। और आर्य समाज के संस्थापक कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्थापना होती है 1875 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वदेशी राज्य चाहे वह जितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, ये भी कथन कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। सी नंबर यहाँ पर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, और भी कोई थे जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि प्रमुख यहाँ पर
नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, अरविंदो घोष थे, ये सब थे। मुख्य रूप से यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1863 ईस्वी में परीक्षा पास की थी। ठीक है, अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 79 कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1879, यह संबंध किससे है? तो ये लॉर्ड लीटन से। किससे है? लॉर्ड लीटन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो यह लिखने वाले सर विलियम बेडरवन थे। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्रण किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये नाटक था। अगला है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो आपको याद भी होगा कि यह जो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर में सी नंबर में है, ये स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1875 में किया गया था। 1875 के जो कुछ स्थापना है वो आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल अलकाट के द्वारा। ये टोटल 5-6 जो हैं 1875 में ये स्थापित जो संस्थाएं हैं हमने बताई आपको। चलिए अगला पर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो ये थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना करने वाले राजेंद्र लाल और राधाकांत देव थे, और यह जो है 1851 में होती है। 1851 की कुछ जो हैं संस्थाएं आपको हम बताएंगे, जैसे कि रहनुमाई माजदायान सभा 1851 में, और यह करने वाले दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले 1851 में ही। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की से संबंधित थे। तो अभी तो आपको हमने बताया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित राजेंद्र लाल और राधाकांत देव थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हैं कोई भी नहीं है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे?
तो 3 तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कि स्थापना होती है 1870 में और इनके सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और S.H. चिपलुंकर, ये सारे थे। यहाँ पर एक ही नाम दिए हैं तो सदस्य C नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि यह संबंध किससे था, तो पूना सार्वजनिक सभा से। यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इल्बर्ट तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन, इसके जो है संस्थापक भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। और ये भी आपको याद होगा कि इल्बर्ट बिल विवाद है क्या, तो ये जो एक विधेयक था, ठीक है, और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि किसी ब्रिटिश या यूरोपीय पर भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और इसका पुरजोर विरोध जो है होता है यूरोप के लोगों के द्वारा और अंततः यह बिल वापस ले लिया जाता है। यूरोपीय समुदाय के भीतर क्या हुआ, पूरा आक्रोश, और यह कहा था कि भारतीय जो लोग हैं वह यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के उपयुक्त नहीं हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ये यूरोपीय जो न्यायाधीश थे वो कह रहे थे, लोग कह रहे थे। और इल्बर्ट बिल विवाद के समय गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, वो रिपन था। कौन था, रिपन था। इतने सारे आपको यहाँ पर हमने पॉइंट बताए, बहुत ही बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो किसने की, तो आनंद मोहन वसु के द्वारा किया गया था। और यह जो है कब किया गया ये भी आपको हम बता देते हैं। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और 1875 की बात करें तो आपको हमने जो जो स्थापनाएं होती हैं लगभग बताए भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी, बॉम्बे, तो इसमें फिरोज शाह मेहता और तेलंग और तैयब जी 3 इसमें थे और इसकी स्थापना जो होती है वो 1885 में ही होती है, 1885। और 1885 में आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। और ये भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना और यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, ये प्रथम जो है अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इनके द्वारा 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की जाती है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया जाता है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। हमने यहाँ पर 76 से लेकर 85 तक जो भी बातें थी वो हमने संस्थाएं और उनकी स्थापनाएं और डेट भी आपको बताई। तो उत्तर में तो यहाँ पर 2 नाम दिया गया है, फिरोज शाह मेहता और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम क्या थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये भी आपको याद होना चाहिए।
और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूल थे। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये भी बताइए कि कांग्रेस के जो हैं ये अध्यक्ष कब बनाए गए, चाहे वो जॉर्ज यूल हो या तैयब जी हो। तो तैयब जी 1887 में तीसरा अधिवेशन था मद्रास का, उसमें बनाए गए। और जॉर्ज यूल जो हैं ये चौथे अधिवेशन में 1888 ईस्वी के इलाहाबाद स्थान है, प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं उनको। ये प्रथम अंग्रेज थे और चौथा यह अधिवेशन था, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन में कलकत्ता में 1886 में ही भाग लेते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। टोटल ये भी पूछ सकता है कि टोटल बताइए कि अंग्रेज अध्यक्ष टोटल कितने हुए कांग्रेस के? तो 4 हुए। एक तो जॉर्ज यूल हो गए 1888 में इलाहाबाद में, एक थे विलियम बेडरबन, यह 1889 में बम्बई में और 1910 में इलाहाबाद में 2 बार। और एक तीसरे नंबर में हुए अल्फ्रेड वेब, ये मद्रास में हुए 1894 में। और एक 1904 में बम्बई में हुए अध्यक्ष, बम्बई अधिवेशन में हेनरी कॉटन, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको हमने बताए। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि पहली जो है बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में ये भाग लिए थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो कौन थे? तो कादम्बिनी गांगुली जो हैं, कादम्बिनी गांगुली, ये कलकत्ता 1890 में भाग लिए थे, मतलब कि संबोधित किया था कांग्रेस अधिवेशन को। चलिए, अब जो है इतना बात हमने यहाँ पर कर ली, तैयब जी आए तब। अब 91 नंबर देखेंगे कि इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि चल कहाँ ये रहा था? तो भारत में चल रहा था। कहाँ पे? भारत में। इल्बर्ट बिल हो या वायसराय रिपन के समर्थन में विरोध हो, ये सभी के सभी जो हैं भारत में चलाए जा रहे थे। अब अगला है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, अभी तो ऊपर में आपने क्वेश्चन पढ़ा भी कि विदेश जो है चाहे कैसा भी ज्ञान हो, लेकिन भारत का जो ज्ञान होना चाहिए वो क्या है? सबसे सर्वोपरि है। शुद्धि आंदोलनों का प्रवर्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। वैदिक समाज की महानता का प्रतिपादन भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और भी स्वामी दयानंद सरस्वती की बातें आप पढ़े हैं। हम आपको कुछ बातें जो आर्य समाज की हैं ये बताते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने? आर्य समाज ने दिया। आपको ये भी पता होगा कि 1893 में शिकागो में कौन गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित करने वाले व्यक्ति? तो स्वामी विवेकानंद थे। और भी बहुत बातें हैं, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब तो 93 नंबर में वही क्वेश्चन है जो आपको अभी तक हमने बताया कि 1893 ईस्वी के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी वजह दी? तो ये कौन थे? तो स्वामी
बीवी का 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। यह कथन जो है किसका है? बुरा शासक गुलामी जनता के लिए जो है वरदान बन जाता है। ये जो कथन कौन बोले हैं? तो ये कथन कहने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र WC बनर्जी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। हमने 3-4 अध्यक्ष के नाम आपको बताए भी कि शुरुआत में पहले कौन थे, तो व्योमेश WC बनर्जी, और टोटल 72 प्रतिनिधि ने यहाँ पर भाग लिया था पहला में, और 1885 में होता है। कहाँ? बम्बई में। और दूसरा जो है 86 में होता है और यह जो है कलकत्ता में होता है। तीसरा मद्रास में होता है। चौथा इलाहाबाद में होता है। और चारों के चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहला तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा भी है। दूसरा दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता में, और पहले मुस्लिम जो है बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास में, ये तीसरा है। और चौथा पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल इलाहाबाद में 1888, ये चौथे थे। ये सारे बात आपको याद रखने हैं। और कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है 1896 में, और इसमें रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। और पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। ये 12वां अधिवेशन था। और आपको ये भी याद होगा कि 1905 ईस्वी में जो 21वां अधिवेशन था, यह बनारस में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर याद होगा आपको कि 1906 में कलकत्ता में 1906 कलकत्ता, और यह 22वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। और यहाँ पर पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 4-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, पहला बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभेदी दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? मतलब सेफ्टी वैल्यू के जो हैं समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक कौन थे? मतलब सुरक्षा मूल्य इसको बोलते हैं आप। तो इसके समर्थक लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो ये कथन A.O. ह्यूम का है। A.O. ह्यूम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बहुत सारे कथन भी आपको पूछे जाते हैं, बहुत सारे कथन, कि कौन कथन कब बोले गए, कौन बोले। देखिए, एक गांधी जी का कथन आपको हम बताते हैं। ये भी कथन जो है बहुत ही फेमस है और बार बार आपसे पूछा भी जाता है। जैसे कि गांधी जी का कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कहने वाले कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला बनते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है 3 पत्रों का प्रकाशन होता है हरिजन के नाम से। एक हरिजन बंधु होता है, ये गुजरात में होता है। एक हरिजन सेवक होता है, ये हिंदी में होता है। और एक हरिजन जो होता है वो अंग्रेजी में होता है, ये पूना में, और 1933 में। ये याद रखना है आपको।
और आगे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और एक गांधी जी का बात और हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, थोड़ा राष्ट्रीय युवा दिवस को भी जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस, और गांधी जी से आपको याद रखना है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने वाले गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने, ठीक है। चलिए, इतने बात तो गांधी जी के बारे में हमने कर ली। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो ये कहने वाला कौन? तो ये कहने वाला वैलेंटाइन चिरोल था। क्या था? वैलेंटाइन चिरोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन नेशनल के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो ये डफरिन दिया था। किसने? डफरिन। अगला देखेंगे, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो उदारवादियों के हाथों में था। बी नंबर। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है दादा भाई नौरोजी। ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 105 नंबर कि भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया? कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यहाँ चरखा का उपयोग करो। ये तो आप गांधी जी की बात तो आपको याद ही होगा कि आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास हो। चलिए आगे चलेंगे कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो यह हैं अरविंदो घोष। निष्क्रिय विरोध के जनक किन्हें कहा जाता है? अरविंदो घोष को कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही। यह जो है वक्तव्य किससे संबंधित है? तो उदारवादी के लिए ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई थी, यह किसने कहा? तो यह भी किसके लिए है? तो यह भी उदारवादी के लिए है। 109 नंबर है कि भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो 1905 भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा जब क्यों हो गई, कौन सी घटना से? तो 1905 में रूस पर जापान की विजय होती है। इससे जो है यह भावना उग्र राष्ट्रवाद की शुरू हो जाती है। और होता है तो क्या होता है? कांग्रेस नरम गरम में टूटता है। कांग्रेस जो है मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो अभी तो हमने आपको बताया, कलकत्ता याद रखना है और आपको दादा भाई नौरोजी को याद रखना है, 1906 को याद रखना है और स्वराज शब्द को याद रखना है, और अधिवेशन भी आपको याद रखना है 22वां। इतने बात आपको याद रखने हैं। 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। 1906 हो जाएगा ना। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हो गया? तो 1907 में। आपसे पूछ सकता है कि 1907 में किसकी अध्यक्षता थी कांग्रेस अधिवेशन की? तो रास बिहारी घोष थे। और यह सूरत का अधिवेशन था, सूरत का, और यह 23वां था। ठीक है।
आगे चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 में कि केसरी और मराठा आपको हमने कल भी बताया कि दोनों में आप फंस सकते हैं, सिर्फ ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तब। केसरी जो है ना, केसरी मराठी भाषा में ये दैनिक है, और साप्ताहिक जो था पत्र वो था मराठा, ये जो है अंग्रेजी में है। मराठा किस में? अंग्रेजी में। और केसरी किस में? तो ये मराठी में। और लिखने वाले कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किनका? तो बाल गंगाधर तिलक का। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंदो घोष। यह चले गए थे, इसके बाद जो है महात्मा बन गए। 114 देखेंगे कि भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन? दो, एक एनी बेसेंट और तिलक। तो यहाँ पर तो दोनों के नाम हैं, एनी बेसेंट का भी नाम है और तिलक का भी नाम है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है और दोनों में सही मार दीजिए। होम रूल आंदोलन कब? तो 1916। अगला चलेंगे कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से? तो ये भी आप याद रखेंगे, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के नाम से ये इनका समाचार चलता था। आपको यंग इंडिया देता है, गांधी जी के नाम से है, और न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट के नाम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 116 नंबर कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह किसका कथन है? तो ये भी कहने वाले कौन? तो एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट ने ही यह कथन कहा था। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या? तो धर्म के साथ राजनीति को मिलाना सबसे बड़ी। यहाँ पर गांधी जी चाह रहे थे कि हम जो है हिंदू मुस्लिम को एक करके आगे बढ़ें, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा कि शौकत अली और मोहम्मद अली, और होता कब है? तो 1919 में, ठीक। दोनों भाई थे, शौकत और मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हंटर समिति। हंटर समिति आपको हमने पहले भी बताया कि 28 मई 1920 को प्रकाशित किया जाता है रिपोर्ट इसका, और यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, और यह कहाँ है? तो अमृतसर में। तो उत्तर में तो यहाँ पर दिया ही गया है, सी नंबर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नायक वीर कुंवर सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये बिहार से, जमशेदपुर से। यहाँ पर देखिएगा 120 नंबर की दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि पहला तो ये विजय राघवाचार्य के अध्यक्ष थे, दूसरा ये जो असहयोग को यहाँ पर दोहराया गया और इसको पारित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को पारित इसी में किया गया था, नागपुर अधिवेशन 1920 में। शुरुआत तो होता है असहयोग का अगस्त में ही, लेकिन यहाँ पर पास कर दिया जाता है। चित्तरंजन दास जो है इसके प्रस्ताव रखते हैं और पास हो जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर 121, असहयोग आंदोलन का शाब्दिक महत्व क्या था? तो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन क्या है? तो सबसे पहले जन आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो असहयोग आंदोलन ही है। और सत्याग्रह आंदोलन कौन है? तो चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण जन आंदोलन असहयोग। सत्याग्रह 1917 चंपारण गांधी जी, 1920 गांधी जी,
जन आंदोलन की ओर उन्मुख होता है। अब इसमें है कि 122 में कि स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो गया, चौरा चौरी कांड होता है और असहयोग आंदोलन समाप्त होते हैं, और इससे खिन्न होकर स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और यह जो है असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, बोले थे हम अब जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर डायरेक्ट जो है वार करेंगे, इधर उधर से नहीं, तो असहयोगों को काउंसिलों तक पहुंचाना। अगला देखेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे। तो ये मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला है कि हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? तो C.R. दास ने, C.R. दास ने। अगला है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। ये कथन किसका? तो गांधी जी का। अगला देखेंगे, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, ये कहने वाले कौन? तो गांधी जी। यहाँ तो गांधी जी है ही नहीं, गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन में नहीं है, गांधी जी कहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन? तो लॉर्ड मिंटो। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। क्वेश्चन देखिएगा 129 नंबर की सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब पूछेगा कि कब किया? तो यह जो है 1859 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 30 में है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो आपको हमने बताया भी कि 1917 में सत्याग्रह। और एक क्वेश्चन होता है कि जन आंदोलन, तो ये होता है असहयोग 1920 में। क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक जो है पहले पार्ट में हमने जन आंदोलन का शायद एक क्वेश्चन था जिसमें हमने चंपारण ही उसको कह दिया था, तो उसको सही कर लीजिएगा कि चंपारण में उसमें जन आंदोलन आएगा तो क्या हो जाएगा? पहला जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन है, और पहला सत्याग्रह कहेगा तो चंपारण का। अगला देखेंगे यहाँ पर 131 नंबर के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो है आधार स्थल क्या? तो ये भी हमने पहले ही शायद दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि गदर पार्टी की जो है स्थापना करने वाले कौन? तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और 1913 में, 1913 में। और कहाँ पे? तो ये होता है उत्तरी अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा 132 पर देखिएगा 132 नंबर क्वेश्चन के द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा? तो वीपी मेनन के द्वारा यह लिखा गया है। अगला देखेंगे, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो तोड़ दो, तोड़ दो। आपको पता होगा कि बंग भंग मतलब समझ रहे हैं, बंगाल का। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दो। इसी में एक भाग पूर्व का हो गया, एक भाग पश्चिम का हो गया। पूर्व का जो भाग हुआ वो बांग्लादेश अभी कहला रहा है,
और पश्चिम का भाग जो है वो अभी कलकत्ता कहला रहा है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो ये कौन था? कर्जन था। कौन था? कर्जन। इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है और करने वाले कौन थे? और करने वाले यहाँ के जो हैं गांधी जी के गुरुजी थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम अगला चलेंगे क्वेश्चन में कि उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? खतरनाक। उग्र भावना, आपको याद होगा कि कर्जन जो है इसको उपाधि दिया गया औरंगजेब का, देने वाले गोपाल कृष्ण गोखले, और यही जो है उग्र भावना को क्या किया? चरम तक पहुंचा दिया, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा 137 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित होता है? तो वर्धा में। ये नंबर उत्तर हो जाएगा। आपको याद होगा कि 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। और 7 तारीख को याद रखना है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में होता है और इसकी अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। और गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लेता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया और प्रातःकाल 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर गांधी जी और अन्य कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को रखा गया आगा खां जो है महल में। ये पूना में है, पूना के आगा खां महल में। और भी बहुत सारे जो हैं इसमें रखे गए थे, जैसे कि सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये भी आगा खां महल में थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है, ये अल्मोड़ा जेल में थे और राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बांकुरा जेल में थे। और 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया था और जिसका समापन उसने 7 मार्च 1943 को कर दिया और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। और इसी क्रम में थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी क्रम में उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हो गई। राम मनोहर जो है लोहिया और बी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए और भूमिगत होकर वह जो है नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। इसमें विशेष करके मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कि 138 क्वेश्चन में है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां
पैलेस या महल में। देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या? तो क्रिप्स मिशन की असफलता होती है। देखिए कि क्रिप्स मिशन कब आता है? तो प्रधानमंत्री उस समय के ब्रिटिश के चर्चिल थे और 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है और इसके अनुसार ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को क्या करेंगे? डोमिनियन राज का दर्जा देंगे और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को पक्ष को स्वतंत्र था, करेंगे या नहीं करेंगे, और राजा को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया गया, यही क्रिप्स मिशन में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, समझ गए, और इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। और इस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा कि उत्तर तिथिय में चेक, पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इन्होंने वक्तव्य दिया और जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया और 1942 को ही वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन कि 1922 की चौरा चौरी की घटना में कौन मारे गए थे? तो पुलिस। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना होती है। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, अभी भी गोरखपुर का तो आप नाम जानते ही हैं। यहाँ पर यह घटना घटती है और इसकी तुरंत बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और इससे नाराज होकर C.R. दास स्वराज पार्टी की स्थापना और मोतीलाल नेहरू दोनों जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो नमक कानून को तोड़ना। 12 मार्च 1930 को शुरुआत होती है और 6 तारीख को ये नमक कानून जो है तोड़ दिया जाता है अप्रैल में। 25 दिनों तक ये चला, ये नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा। अगला देखेंगे कि कामागाटामारू क्या था? तो एक जहाज था, ये जहाज का नाम है कामागाटामारू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो ये बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध हुए? वो था सन्यासी विद्रोह। क्या था? सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता? तो नेहरू की। मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू की। और अगला है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है किस
एक के अनुनयों पर आधारित है। ये स्वामी विवेकानंद के भाषाओं का संकलन लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। तो ये क्या है? तो ये है स्वामी विवेकानंद। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है। तो टोटल 147 क्वेश्चन थे। आज हम बहुत धीरे धीरे चले और धीरे चलने का कारण भी है कि हम तेजी से चलते हैं तो एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं और धीरे धीरे चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं हो, हम तो कोशिश क्या, हम तो चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि आपके भविष्य का तो सही बात है और जानकारी सही होनी भी चाहिए। हम गलती कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि गलती होती है, तो गलती उसी वक्त होती है जब हम चाहते हैं कि तुरंत करवाएं, तो धड़फड़ में होता है गलती। तो धड़फड़ अब नहीं होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर या चैनल वाले या कोई भी हो, उनसे भी गलतियां होती हैं। हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, तो हमको भी पता है। तो गलतियां सीखने का आधार है, ध्यान देंगे, ठीक है। और गलती होती है तो उसका सुधार भी होता है। अभी सुधार करने का टाइम भी मेरे पास बहुत है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़िए। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।